आप बिना परमिशन के 5,000 10,000 लोग मार्च करके जाओगे। आप देखोगे एक वीडियो भी है कि पार्लियामेंट के अंदर से फोर्स ने टारगेट लिया हुआ था बंदूक लेके। बात आतंकवादी और स्टूडेंट की नहीं, बात नेशनल सिक्योरिटी की है। अगर आपको जाना है तो आप परमिशन लेके जाओ ना। आप सुप्रीम कोर्ट अभी कैसे आए? भीड़ एकदम उसे पता नहीं होता क्या हमारा टारगेट है। वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ से आप सोचना बंद कर देते हैं ना, वहाँ से नहीं सोचना शुरू करते। ये तो डायलॉग है किसी पिक्चर का, वो उससे बहुत आगे से सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास में उनका खुद का माइंड है कि नेपाल के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों के ऊपर अटैक हुआ था, ये हुआ था। जो भी हुआ तो प्रॉपर उसकी थोड़ी मैनेजमेंट में कमी थी, क्योंकि बच्चे कहीं कहीं से आए हुए थे। ये तो है नहीं भी वो किसी मैप होना चाहिए था भी हमने यहाँ पे जाना है और ये हमने प्रोटेस्ट करना है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। अभी पूरा इंस्टाग्राम आप खोलोगे तो सिर्फ आप जंतर मंतर पहुंच जाओगे और कहीं पहुंचोगे ही नहीं। जंतर मंतर पे कुछ लोग स्टूडेंट्स के समर्थन में है, कुछ लोग पुलिस के समर्थन में है। लेकिन अब एक गुट और भी हो चुका जो कह रहा है कि पुलिस वालों को मारो, और एक गुट वो हो रहा है कि स्टूडेंट्स को मारो। आखिर में इसमें पुलिस वाले कितने भले हैं और स्टूडेंट्स कितने भले हैं, इसी बातों को करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। और आइए जानते हैं सीधा एडवोकेट्स से कि आखिर में उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? धर्मराज ओलान। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से अब ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आपके नज़रिए में भी कैसा है प्रोटेस्ट? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में भैंस पालो, गाय पालो, बकरी पालो, तोता पालो, कुछ भी पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालना भाई। ये बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी इंसान को, जो है ना, ये पीछे से आपने देखा होगा एक कॉकरोच जनता पार्टी पैदा हुई। हालांकि एलिगेशन दिया कि चीफ जस्टिस ने जो है ना कुछ गलत, चीफ जस्टिस ने कुछ भी नहीं कहा था, एक फ्रॉड एडवोकेट को कॉकरोच बोला था, लेकिन उन्होंने यहाँ से वर्ड को उठाया और चलो कोई बात नहीं, फॉर्म कर दी। उसके बाद में सोशल मीडिया पे करोड़ों उनके फॉलोअर हो गए, इनको गलतफहमी पैदा हो गई वहाँ से। और ये कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी कोई दिपके विपके ये दहिया वैया का खेल नहीं भाई, इसके पीछे है केजरीवाल प्योर। और केजरीवाल भी नहीं, केजरीवाल के पीछे जोर शोरा से पूरे इंटरनेशनल जो इकोसिस्टम है वो है। इसको इतना आसान, जो पेड़ हिलता है ना बेटा, तो पेड़ हवा हिलाती, वो हवा दिखाई नहीं देती है, पेड़ हिलता दिखाई देता है। यहाँ पे जो है ना, ये जो जंतर मंतर पे हो रहा है, ये दिपके पिपके तो प्यादे भी नहीं है भैया। हाथी घोड़े और जो है ना वो तो छोड़ दो, उनको प्यादे भी नहीं है। ये आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी ये आंदोलन जीवी हैं, आप नज़र दौड़ाओ, उनके नाम लो एक एक के। केजरीवाल, वांगचुक, आपके ये जो है जितने भी आप नाम लोगे आपके मीडिया के अंदर, जो ना ये रवीश कुमार, ठीक है, योगेंद्र यादव, फिर ये आपके जो है ना प्रशांत भूषण वगैरह जो इसमें हैं, एडवोकेट्स वगैरह, बड़े बड़े एडवोकेट जो ना, ये बहुत दिमागी, बहुत ही ब्रिलियंट केस है। ये बात माननी पड़ेगी, इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा। फिर एक इकोसिस्टम है, पूरा वर्ल्ड वाइड है, वो पूरा एक नेक्सस है पूरा का पूरे वर्ल्ड का। वो फिर बहुत वो इंटेलिजेंट, वो एक कलेक्टिव ब्रेन इकट्ठे हो रहे हैं उनको, और वो लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ को कंट्रोल करते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ बेटे, आ रहा हूँ बेटा, वहीं आ रहा हूँ, आना है, रुक जा, लंबे सांस ले 2-3। कि वो किसी भी देश में अगर पॉलिसी उनके हिसाब से नहीं बन पा रही है, वो देश का राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसको नहीं सुन रहा है, तो वहाँ पे वो एनार्की फैलाते हैं। उस टाइम पे वो इनको यूज़ करते हैं, वो वाले इकोसिस्टम। वो अपना आइडिया देते हैं, वो अपना दिमाग एडिशनल, इनके पास में दिमाग है, उसको एडिशनल दिमाग आइडिया देते हैं, उनको दिमाग प्लानिंग देते हैं, और सबसे बड़ी बात है, उनको अथाह धन की फंडिंग देते हैं, क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन हिंदुस्तान जो पिछले 10-12 साल से जो स्पीड पकड़ रखी है, पहले मनमोहन साहब के सरकार में ये कहते कि सबसे उस टाइम पे दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, अगर किसी वो दुनिया में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री था तो हिंदुस्तान के पास में था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। लेकिन जब अखबार पढ़ते ही, जंजीज को तो पता नहीं है अभी थोड़ा, जो है ना, जब हम सुबह अखबार पढ़ते थे ना चाय के साथ में,
तो भैया रोज फ्रंट पेज में एक घोटाला नया निकलता था मनमोहन सिंह जी की सरकार जी। में। और आज के दिन अखबार उठाओ या सोशल मीडिया उठाओ, आज जो है ना नया अमृत महोत्सव ट्रेन स्टेशन खोल दिया, आज एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया, आज एक पोर्ट का उद्घाटन कर दिया, आज हिंदुस्तानी जो नया पानी का जहाज उतार दिया, आज एक नया हवाई जहाज बना दिया, आज ट्रांसपोर्ट जहाज बना दिया, आज एक टनल बना दी, आज ये हाईवे बना दिया। वो तो विपक्ष वाले तो ये कह रहे हैं कि शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, झूठ को सच कर दो, अखबार भी तुम्हारा। ऐसा हो सकता है कि 2014 से पहले अखबार सच दिखाता हो, 14 के बाद अखबार। जब वो हाईवे पर चलते हैं तो उस टाइम पे अपने आप उनसे पूछो, अपनी आत्मा से पूछ, बेटे तू दिल्ली से लखनऊ इतनी जल्दी पहुंच कैसे गया? ठीक है, वो तो फिर आपको ही पता, हमारे को पता, दुनिया को जो सुन रहे हैं उनको पता है, तो उनकी बातों में मत जाओ। जो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, हमारा बहुत देश को समाज को पहुंचाने वाले ये हमारा मैसेज होना है, ये बकवास की चीज़ों में लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम जो है ना। तो जो हिंदुस्तान इतनी स्पीड से चल रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, पहली बार हिंदुस्तान में हम जो है ना मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट के, ये क्या कहते हैं, फ्रिगेट शिप्स नेवी के, ये हम जहाज कर, इवन हमारे तेजस भी हमारा एक्सपोर्ट होने जा रहा है जो है ना। तो ये अब आज के जो हार्डवेयर को हम लेते थे, अभी सब के सब हमारे जो है ना डिफेंस हार्डवेयर भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, अब जैसे इन्होंने नहीं, एक सेकंड में भी कर रहा। तो लेकिन जो ये इकोसिस्टम है उसको ये बात चुभ रही है, क्योंकि उनके धंधे मोदी सरकार ने बंद कर दिए। आपको समझना पड़ेगा, जब तक मोदी 2014 से पहले जब हम एक हवाई जहाज एयरफोर्स का अगर किसी विदेश या फ्रांस से कहीं से भी लेते थे, तो हिंदुजा ब्रदर डिसाइड करते थे कि जो है ना एक जहाज़ खरीदना जी, आप इतने में नहीं इतने में लगा तो कमीशन खाते थे। भैया जहाज़ मेरी एयरफोर्स को चाहिए, मेरे को ये पता है कि जो है ना कौन सी कंपनी बनाती है, मुझे ये पता, मेरे पास में एयरफोर्स के इंजीनियर, मुझे ये पता कितनी हाइट उड़ाना, कितने पैरामीटर चाहिए, मुझे ये पता है कि वो उस कंपनी बताती है उसके क्या क्या पैरामीटर हैं। भैया मुझे हिंदुजा किस लिए चाहिए भाई? क्यों कमीशन दिया जा रहा था? सही बात है। ठीक है, 2-4 कंपनी तो बनाती हैं, लेकिन क्योंकि उससे एक हवाई जहाज खरीदने में पता है ना, एक मिनिस्टर को इतना पैसा मिल जाता है कि वो 10 पीढ़ियाँ उसकी कुछ भी करने की जरूरत है, इतना पैसा एक जहाज के खरीदने में। और सोचो हमारे को सैकड़ों जहाज खरीदने पड़ते हैं, शिप वगैरह में छोड़ दो, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह में। ठीक है, तो वो मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहला डिसीजन यही लिया था कि कोई भी ट्रेड डील के अंदर बिचौलिया नहीं रहेगा, सर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर होगा। एक सेकंड तो एक सेकंड नहीं, लेट मी फिनिश इट, वो इशू बंद अगर डीलिंग हो जाएगा तो वो उनको इकोसिस्टम को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी, उनकी दुकानें बंद हो रही थी, इस कारण से वो हिंदुस्तान के एनार्की फैलाना चाहते हैं। और ये केजरीवाल और ये जब योगेश और ये राकेश टिकैत वगैरह सब के सब इकोसिस्टम के उनके प्यादे हैं उनके। दैट्स माय पॉइंट। अभी जैसे इन्होंने मोदी सरकार के बारे में बात करी, हालांकि हम मोदी सरकार के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा कि आखिर में जो देश को जो विकसित राह पर जो जा रहा है उसको किस तरीके से पीछे खींचने के लिए हमारे देश में एक ऐसी स्थिति पैदा करी जा रही है। सर आपका शुभ नाम? गौरव लाल। कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा से हूँ। अरे बवाल तो यही हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी भी उड़ीसा से हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अरे इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, तो आपको धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना पड़ेगा, लेकिन यही है कि अकाउंटेबिलिटी उनको लेनी चाहिए थी। लेकिन बस प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके लिए क्या कहोगे आप? प्रोटेस्ट देखो, पहला 20 दिन तो मेरे को सही लगा, जब तक हंगर स्ट्राइक चल रहा था, पीसफुली जा रहा था, सब सही था। प्रॉब्लम यहाँ आई कि जब उन्होंने पार्लियामेंट मार्च किया तो पहली बात उनके पास परमिशन नहीं थी। पार्लियामेंट एक सेंसिटिव जगह है, सबको पता है, और इतना बड़ा मॉब आ रहा है, उसमें किसके हाथ में क्या है, किस में क्या है, क्या एक नेशनल सिक्योरिटी भी इम्पैक्ट होता है। प्रॉब्लम वहाँ आता है, आप परमिशन ले लो, आप उसके बाद जाओ, उसके बाद किसी को कुछ नहीं होगा। आप बिना परमिशन के 5,000 10,000 लोग मार्च करके जाओगे। आप देखोगे एक वीडियो भी है कि पार्लियामेंट के अंदर से फोर्स ने टारगेट लिया हुआ था, हाँ। बंदूक लेके। मतलब अगर वो स्थिति आ जा रहा है तो आप समझो कि क्या हालत हो रहा है। ट्रोल ही तो हो रहे हैं कि मतलब आर्मी को बंदूकें उठानी पड़ रही है पार्लियामेंट के अंदर। वो कोई आतंकवादी थोड़ी है, वो तो स्टूडेंट हैं। बात आतंकवादी और स्टूडेंट की नहीं, बात नेशनल सिक्योरिटी की है। अगर आपको जाना है तो आप परमिशन लेके जाओ ना। आप सुप्रीम कोर्ट अभी कैसे आए? हाँ, परमिशन लेके आया हूँ मैं तो। मेरे पास है, सर के पास है, इनके पास है, इनके पास है, कैसे बना? अप्लाई किया, परमिशन मिला, आ गया। बिना पास के आप अंदर जाओ। वैसे ही सांसद के लिए आप राष्ट्रपति भवन जाओ, वही प्रोसीजर है। ये सब प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। अगर वहाँ कुछ अटैक हो जाता है तो एक गंदा मैसेज जाता है आगे, आप समझिए। जैसे अफजल गुरु वाला अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, वो ऐसे लूप होल हमें नहीं छोड़ना है, बात वो है। आपका क्या कहना होगा ये जो हुआ है? सर पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि
स्टूडेंट जो हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे वहाँ पे, तो ये चीज़ें जैसे कि जो भीड़ ज़्यादा होती है कहीं भी, जैसे मान लीजिए किसी भी ग्राउंड में कोई भीड़ ज़्यादा होती है तो कभी कभार क्या होता है कि किसी का पैर रख गया, तो एकदम से हलचल आती है, उस हलचल में कोई बचाने को दौड़ता है, कोई किसी को दौड़ता है, तो अचानक से जो है ना स्टैम्पेड टाइप की चीज़ें निकलती आती हैं। तो क्या है कि धक्का लग गया, तो उस धक्के में जो है ना लोगों को लगता है कि उसका रिएक्शन भी हो जाता है। तो कभी कभार क्या होता है कि पीसफुली चल रहा था, ठीक, अच्छी बात थी ये, बट धीमे धीमे जो है ना वो भीड़ जो होती है, जैसे कि आपने देखा कि भीड़ एकदम उसे पता नहीं होता क्या हमारा टारगेट है, क्योंकि उनके जो लीडर्स होते हैं वो आगे तक होते हैं, उन्हें पता नहीं है कहाँ पे क्या है, क्योंकि फिर जब और कंट्रोल करने वाले लोग हैं, अभी जैसे कि मान लीजिए हम आ रहे हैं, मेट्रो से प्रॉब्लम हो रही है, पर हमें अपना दिखता है कि हम किधर निकल जाएं, किधर चले जाएं। आपने जैसे लीडर की बात की, हाँ। मान के चलिए कि हमारे साथ धर्मराज जी भी हैं, हमारे साथ आपका नाम क्या है सर, गौरव जी भी हैं, अगर ये दो लीडर बन गए और इन्होंने कह दिया कि आप तीनों जाओ लड़ो, ये थोड़ी पिट रहे हैं, पिट तो हम रहे हैं, लीडर क्यों नहीं पिटे? ये जो पुलिस से लाठी खाई आम स्टूडेंट से नहीं क्यों खाई? विजेता दहिया, अभिजीत दिपके या फिर जो बड़े बड़े जो नेता आए थे उन्होंने क्यों नहीं खाई? राहुल गांधी जी भी, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी भी मोदी जी का घर इसलिए घेरने चले गए क्योंकि उन पे बात ना आ जाए कि स्टूडेंट ने लाठी खाई, आपने क्यों नहीं खाई, इसलिए वो भी मोदी जी को घेरने चले गए। नहीं था क्या? मोदी के घर पे जाने का ये कारण नहीं था। मोदी के, अरे भैया आप, अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में जिस दिन आ गई ना, वो फिर मूर्ख हो जाएंगे। बताइए, हमारी ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ से आप सोचना बंद कर देते हैं ना, वहाँ से नहीं सोचना शुरू करते। ये तो डायलॉग है किसी पिक्चर का, वो उससे बहुत आगे से सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास में उनका खुद का माइंड है। मैंने बताया बहुत पीछे से माइंड है। एक मिनट, अभी वो प्राइम मिनिस्टर के घर पे इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन किया, वहाँ पे हंगामा बचाया है, क्योंकि इसमें श्रीलंका में, बांग्लादेश में और आपके नेपाल के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों के ऊपर अटैक हुआ था, ये हुआ था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज अ गुड बिग मैसेज दे वांटेड टू सेंड इट। क्या बात कर रहे हो, कहाँ सो रहे हो आप? बहुत गहरी बात सर, आप नहीं, बहुत अपनी गहरी बात बताइए तो लोग सोचेंगे। आप क्या कहना चाहोगे, इस प्रोटेस्ट को अभी सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ तो प्रॉपर उसकी थोड़ी मैनेजमेंट में कमी थी, क्योंकि बच्चे कहीं कहीं से आए हुए थे, ये तो है नहीं भी वो किसी से एक सेपरेट एरिया से थे, क्योंकि कोई बच्चा कहाँ से आया, अकेला आया, कोई 10 आए हैं, तो प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए थी और एक प्रॉपर मैप होना चाहिए था भी हमने यहाँ पे जाना है और ये हमने प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, तो वहाँ पे हलचल का माहौल बन गया, जिस कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा कि प्रॉपर एक मैनेजमेंट तरीके से हो, ताकि इस तरह के प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएं और एक मैसेज जाए पॉजिटिव। मैनेजमेंट में या फिर लीडर? गलती केवल इस प्रोटेस्ट में ये है कि जो पहले दिन से जो चल रहा था कि सोनम वांगचुक जी जो है ना वो हंगर स्ट्राइक पे थे, उनके अलावा जो लोग थे वो मैनेज कर रहे थे पूरे को। बाद में क्या हुआ कि जब इतनी मैसिव भीड़ आ गई तो जो अकाउंटेबिलिटी थी, जो कि जो लीडर्स थे वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए कि यहाँ आना चाहिए, और पता नहीं था उनको कहाँ आना है। ये बात नहीं है, वही तो बात है यार, आप लोग समझते नहीं, वो खेल क्या खेल रहे, वो मैनेज नहीं करना चाह रहे हैं, वो अनरूलिंग बिहेव करवाना चाह रहे थे। 2 4 10 आदमी मर जाएं वो चाह ये रहे थे मैनेज। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? मैनेजमेंट का खेल ही नहीं, मैनेजमेंट तो करना ही नहीं चाहते। वो चाह रहे हैं अनरूली बिहेवियर हो, लोग पत्थर मारे, 2 4 पुलिस वाले हाथ पैर टूट जाएं, पुलिस उधर से गोली चले, 10 20 आदमी मर जाएं।